नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एलटी तथा एसटी लाइनें क्या होती हैं तथा किस वोल्टेज तक की लाइन को एलटी लाइन तथा किस वोल्टेज तक की लाइन को एसटी लाइन कहते हैं। आज हम इसी वीडियो में समझेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म समझते हैं। एलटी का फुल फॉर्म होता है लो टेंशन और एसटी का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन। इसमें लो और हाई तो समझ में आ रहा है कि कम और ज़्यादा, पर लेकिन टेंशन शब्द है, अब इसे समझते हैं। टेंशन शब्द एक फ्रेंच शब्द है, जिसे अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब होता है वोल्टेज। तो मतलब जो टेंशन को वोल्टेज कर सकते हैं। तो एलटी लाइन जो है, एलटी लाइन लो टेंशन को हम लो वोल्टेज भी कहेंगे, या एसटी लाइन को हाई टेंशन को हाई वोल्टेज भी कह सकते हैं। ये दो वोल्टेज थी, लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज। हमारे आसपास आपने देखा होगा टावर के ऊपर से भी लाइनें गुजरती हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइनें भी कहते हैं। अब ये हम समझते हैं कि ये लाइनें कितने वोल्ट तक रेंज की होंगी, जिसे हम एलटी लाइन कहेंगे, और जिसे हम एसटी लाइन कहेंगे, जिसे हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन कहेंगे। अब इनको कैटेगरी में बांटे गए हैं। अब इसको समझते हैं इनका लेवल कैसे कितने तक का है। अब जब हमारा लो टेंशन एलटी लाइन होती है, वो 1000 वोल्ट तक, अगर 1000 वोल्ट तक की लाइन है तो उसे हम एलटी लो टेंशन लाइन या लो वोल्टेज की लाइन कहेंगे। हाई टेंशन एसटी या हाई वोल्टेज अगर 1000 से 33,000 वोल्ट तक की जो लाइनें होंगी उसे हम हाई टेंशन हाई वोल्टेज की लाइनें कहेंगे। अब समझते एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 केवी के ऊपर, जो 33 केवी के ऊपर की जो वोल्टेज होगी उसके ऊपर सब हमारी किस में आएंगे, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। तो इस तरह 3 कैटेगरी में बांटा गया है वोल्टेज लेवल्स को। पहला है लो टेंशन, दूसरा हाई टेंशन और तीसरा एक्स्ट्रा हाई टेंशन। अब एसटी का मतलब समझते हैं कि एसटी लाइनें होती हैं हाई वोल्टेज की लाइनें जो पोल या टावर के माध्यम से सब स्टेशन तक पहुंचती हैं, जो स्टेप डाउन सब स्टेशन होता है। उसके बाद एसटी लाइनें सब स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर से निकलकर, आउटपुट से निकलकर हमारे घरों के जो आसपास के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं 10 kVA 25 kVA 63 kVA, वहाँ पहुँचती है। वहाँ तक की जो आती हैं लाइनें उस ट्रांसफार्मर के इनपुट तक, उसे हम एसटी लाइनें के नाम से जानते हैं। जैसे फिगर में इस पोल पे देखिए हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया है, तो ट्रांसफार्मर ये जो लाइनें हैं ऊपर गई हुई हैं, ये एसटी लाइनें हैं। इसे एसटी लाइनें से हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्ट रहता है। अब ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या इसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसके जो आउटपुट निकलेगा, इनपुट तो ये एसटी लाइन से जुड़ गया, इसका जो आउटपुट निकलेगा ये इसी पोल के माध्यम से या और पोल के माध्यम से हमारे घरों तक आएगा। तो जो ये लाइनें होती हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के आउटपुट से निकलती है, वो एलटी लाइनें होती हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के इनपुट में आती हैं वो एसटी लाइन होती हैं। अब समझते हैं एलटी लाइन। एलटी लाइन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, सिंगल फेज और दूसरा है 3 फेज। सिंगल फेज का जो वोल्टेज होता है 230 वोल्ट का होता है, और 3 फेज का 440 वोल्ट या 415 वोल्ट। तो ये अधिकतर हम सिंगल फेज की सप्लाई का यूज करते हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल एरिया तथा मशीनों में हमारा 440 और 415 वोल्ट की सप्लाई यूज की जाती है। तो एलटी लाइनें जो हमारे 1000 वोल्ट तक होती है, वो अधिकतर इन दोनों कैटेगरी में बटी होती है, जिसका हम उपयोग करते हैं, और सिंगल फेज का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब समझ लेते हैं कि कौन सी लाइन में फॉल्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि एलटी लाइन जो है इसमें फॉल्ट ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि एलटी लाइन जो हमारा सीधे ही लोड से कनेक्ट रहता है, लोड से ही हमारे जो घरों में लोड होते हैं वो सीधा एलटी लाइन से कनेक्ट होते हैं।
तो अब हमारा घर का नेचर होता है कि हमारा लोड बदलता रहता है, फिक्स कोई लोड नहीं रहता। जैसे कुछ समय के लिए आप लाइट फैन चला लिए तो कुछ समय के लिए आपने मोटर चालू कर लिया, फैन टीवी चालू कर लिया, आटा चक्की चला लिए, फिर उसके बाद आपने उस लोड को बंद कर दिया। तो एलटी लाइन पे जो हमारा लोड का बदलता रहता है, जिसके एलटी लाइन का स्ट्रेस भी बदलता रहता है। यदि कभी अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है तो हमारी एलटी लाइनें टूट जाती हैं। तो एलटी लाइनें में फॉल्ट की संभावना ज़्यादा रहती है और फूलता भी है। और जो एसटी लाइनें हैं उस पर लोड से कनेक्ट नहीं रहता और उसके वोल्टेज लगभग सामान बना रहता है, तो इसीलिए एसटी लाइन पे फॉल्ट कम होती है। तो जैसे वीडियो में पिक्चर में दिखाया भी गया है, ये देखिए हमारी जो एलटी लाइनें आ रही हैं और इसी से हमारा क्या सीधा सर्विस केबल के द्वारा हमारे घरों में सप्लाई आती है। तो एलटी लाइट हमारी क्या डायरेक्ट लोड से कनेक्ट, इसलिए इनमें फॉल्ट भी ज़्यादा रहते हैं। तो आपको एलटी तथा एसटी लाइनें समझ में आई होंगी। यदि आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज लेवल को कितने भागों में बांटा गया है तो आप बताएंगे 3 भागों में बांटा गया है। एलटी लाइन लो टेंशन की लाइन होती है जो 1000 तक वोल्ट तक होती है। एसटी लाइन होती है जो 1000 से 33 केवी 33,000 वोल्ट तक होती है। और एक एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होती है जो 33,000 के ऊपर जो सभी लाइनें होती है वो इस अंतर्गत आती हैं। इसलिए इसे इस प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।